बनकर स्टेशन मास्टर बने रहेंगे। सब लोग कैलाश जा रहे हैं, सबके लिए भजन करते हैं, हम यहीं रह जाते हैं और लोग कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाते हैं। तो जब सत्संग से नीचे उतरे तो सीधे व्यक्ति ने कहा, भाई कैलाश पर कथा कराना। और कैलाश यात्रा में जहाँ 2007 की बात कर रहे हैं, अकेले जाने का हिम्मत नहीं थी, तो हम लोगों को चार्टर फ्लाइट करना पड़ा। मेरे भाई बहन, परमात्मा सुनने के लिए तैयार है। जीवन में जब संकल्प शुभ हो तो उसको पूरा करने वाला परमात्मा होता है। बस अपने जीवन के हाथ उस नाथ के हाथ में पकड़ा दो। नाथ पकड़ लो हाथ, कहीं छूट न जाए। क्योंकि भाई बहन, पल पल जीवन के हर क्षण की हमारी उम्र घट रही है। एक व्यवहारिक निवेदन करें। अभी हम लोगों ने दिसंबर में ही आश्रम में कल्कि कथा थी, कल्कि का था। भगवान कल्कि पीठाधीश्वर हम लोग उपस्थित है यहाँ पर। हम लोगों ने कल्कि भगवान के लेकर कार्य किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व का सबसे बड़ा सनातन थीम पार्क अभी भारत में नहीं बना, पर इंडोनेशिया में बना है। और वहाँ कल्कि जी की प्रतिमा रखी है। हमने नहीं लगवाई, इंडोनेशिया सरकार ने लगवाई। पल पल सतयुग से लेकर त्रेता और द्वापर सब कुछ बदल रहा है। नाथ पकड़ लो हाथ, कहीं छूट ना जाए। कौशिक जी के भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं, मुंबई में, जिन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। तो कौशिक जी, ये शंकर जी को समर्पित एक रचित भाव है। नाथ पकड़ लो हाथ, कहीं छूट ना जाए। मेरे भाई बहन, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या हम कभी 5-6 साल के बच्चे नहीं थे? अगर हम सब लोग कभी 5-6 साल के बच्चे थे और ये सत्य है, तो हाथ जोड़ कर बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सत्य है कि हम कभी 5-6 साल के बच्चे जरूर थे। और आज हमारे जो भी भाई बहन, अगर हमारा बचपन सत्य है और आज सत्य है, तो ये अकाट सत्य कि एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। अगर हमारा बचपन सत्य है कि हम 5-6 साल के बच्चे थे और आज जो भी हमारी उम्र हो, तो ये अकाट सत्य है कि एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। पर कोई बड़भागी, कोई हरि कृपा को प्राप्त करने वाला होता है, जिसके जाने के बाद भी लोग भजन कीर्तन स्मरण करते हैं। तो देखो तीर्थ यात्रा विकास समिति अब तो सोचे हम कौन सा होना ये विचार होना भी बड़ी बात है। इसलिए आइए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे। दरअसल संसार में कोई बहुत बड़ा मंत्र ना आए, टाइम नहीं है कि भगवान बैठने का, पर ये कहते रहे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा। क्योंकि जीवन में जो कुछ होगा, सुख होगा, दुख होगा, ऊपर नीचे होगा, फिर भगवान का होगा। सुख क्या है? जो मैं चाहूं मिल जाए, जैसा मैं सोचूं वैसा हो जाए, वैसा होता है। जो मैं चाहूं वो हो जाए ये सुख, और जैसा मैं चाहूं वैसा ना हो ये दुख। पर दोनों ही स्थिति में परमात्मा को समर्पित करें। तो जो मैं मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए प्रेम ये नाम पकड़ लो हाथ।
से कहने का माध्यम है भजन, और भजन भगवान से संपर्क मानने का सरल मार्ग है। भगवान और भक्त के मध्य में भक्ति की सीढ़ी होती है, भक्त और भगवान, तो दोनों को मिलाने वाले बीच की एक सीढ़ी होती है, भक्ति बोलते हैं। और भक्ति किसलिए काम आती है कि भक्त भगवान की आराधना पूजन करते हुए भक्ति की सीढ़ी से भगवान के पास पहुंचता है। पर कब जब भक्त को आवश्यकता पड़ती है तो भगवान उसी सीढ़ी से नीचे आते हैं। दादू, दयाल, मीरा, रविदास, कबीरदास, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, ये सब साधारण लोग थे, पर केवल भक्ति के ही मार्ग से उन्होंने परमात्मा को, हम जैसे हैं। इसलिए ये शब्द सबकी आत्मा के शब्द हैं। इसलिए हम आत्मा से भगवान शिव को समर्पित होकर हुए अपनी अंतरात्मा में जाके और क्या विचार करें। अकल चलाई जितनी आई विपदा उतनी, अकल चलाई जितनी आई विपदा उतनी, अकल चलाई जितनी आई विपदा उतनी, अकल चलाई जितनी आई विपदा उतनी। किसको कैसे पत्थर मारे, कौन पराया है, शीश महल में हर एक ठहरा बना रखा है। मेरे भाई बहन, ये ऐसा कोई नहीं जो 500 साल के लिए आया हो। कितनी बड़ी जिंदगी में किसको हम चालाक बनकर दिखा रहे हैं और किससे चालाकी कर रहे हैं। एक संत का झोला उठाकर एक चोर भागा दक्षिण की ओर, तो सन्यासी का सहज बैठा रह गया। किसने करे बाबा, इतना तो होना चाहिए कि तुम्हारा झोला उठा के भाग गया, तो चोर को तो पकड़ लो। तो सन्यासी ने कहा ये बात तो ठीक है,
तो चोर भागा दक्षिण की ओर, बाबा भागा उत्तर की ओर। तो उसने कहा बाबा बिल्कुल ही बाबा, चोर दक्षिण में भागा उत्तर की ओर भागे, तो बाबा ने कहा उत्तर में शमशान है, सारा दिन कितना भाग ले एक दिन वहीं आएगा। मेरे भाई बहन, हम संसार में चालाकी किसकी नहीं कर रहे? एक दिन अपने जाल में हम ही फंसते। भगवान को मानने के लिए सभी ने अलग अलग मार्ग बताए हैं। कोई कहता सत्संग करो, भजन करो, व्रत करो, उपवास करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, पर सब सत्य हैं। पर एक मार्ग परमात्मा ने भी बताया अपने से मिलने का, और वो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति जितने ज्यादा